नमस्कार, आप देख रहे हैं देवास लाइव और मैं हूं सौरभ सचान। पिछले दिनों देवास में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक ब्रिज का निर्माण दिखाया गया था जो अत्याधुनिक तरीके से बनने वाला था और शहर में एबी रोड पर संस्कार हॉस्पिटल से लेकर भोपाल चौराहे तक इस ओवरब्रिज का निर्माण एबी रोड के ऊपर होना था। और इसके बाद में चर्चाओं का दौर चला कि क्या इस ब्रिज का निर्माण होने जा रहा है। अब इस बात में रास्ता क्लियर हो गया है कि ब्रिज का निर्माण अब उस स्थान पर ना होकर एपेक्स हॉस्पिटल से लेकर बावड़िया यानी जो सन सिटी जो कॉलोनी है वहाँ तक किया जाएगा। और इस बात की मंजूरी के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है और इस बात की पुष्टि स्वयं विधायक ने की है। और सुनिए क्या कहती हैं विधायक और क्यों इस ब्रिज का निर्माण जो मुख्य मार्ग एबी रोड पर होना था उसे उस स्थान से हटाकर अब केला देवी चौराहे से ऊपर होते हुए विकास नगर चौराहे से ऊपर होते हुए सन सिटी के पास में उतारा जाएगा। यहाँ पर ओवरब्रिज बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। देखिए विधायक क्या कहती हैं। देखिए वो एक प्रस्तावित ब्रिज था जो कांग्रेस सरकार में इन लोगों ने कांग्रेस शासन में उन्होंने प्रस्तावित किया था। माता जी की टेकड़ी की जो पेड़ियां हैं यहाँ से भोपाल चौराहे से आप बोलेंगे, भोपाल चौराहे से वो ब्रिज शुरू होता, 2 किलोमीटर का ब्रिज था। वो जाकर एलएनबी क्लब तक जाके बाद खत्म होने वाला था, एलएनबी क्लब के बाद खत्म होने वाला था। वो पूरा यहाँ से अगर कोई व्यक्ति चढ़ता उस ब्रिज पे तो सीधा इंदौर रोड पे उतरता, पूरे देवास को बाईपास करते हुए जाने वाला ब्रिज था। उस ब्रिज की ना तो कोई शाखा थी कि कोई उज्जैन चौराहे पे उतर रही है या कोई सिटी में जाने के लिए कहीं पे भी उतरने वाला नहीं था। वो ब्रिज ऐसा था कि भोपाल चौराहे से गाड़ी चढ़ती तो सीधी इंदौर रोड पे निकलती। वो ब्रिज प्रस्तावित हो गया था, उसका टेंडर हो गया था, पर जब हमारी सरकार बदली तब हमने देखा कि इतनी ज्यादा त्रुटियां थी उस ब्रिज में। ना तो उसका सर्वे हुआ था, ना तो ट्रैफिक सर्वे हुआ था। एक ट्रैफिक सर्वे होता है देखने के लिए कि कितनी गाड़ियों को, कितने ट्रैफिक को उसका फायदा मिलेगा या कितना जरूरी है वो ट्रैफिक के लिए या कितनी राहत देगा वो ट्रैफिक के लिए। वो कोई सर्वे नहीं हुआ था, कोई भी। इसके अलावा भी जो भी और जरूरी नियम होते हैं, जो जरूरी प्रक्रिया होती है, कोई भी फॉलो नहीं की गई थी। वह केवल यहाँ से उठा के वहां तक किसी ने लाइन ड्रॉ कर दी थी कि इतना बड़ा बनेगा क्योंकि इतने बड़े बनने के लिए इतने करोड़ रुपए लगेंगे और इतने करोड़ रुपए का ये सैंक्शन है। बस इतना मोटी तरीके से वो ब्रिज बनाया गया था। और देवास के सभी व्यापारियों वर्ग के लोग, जिनकी दुकानें थी, जिनके घर थे एबी रोड के साइड में, सब ग्रुप्स में आके मुझे मिल रहे थे। 70, 80 लोग एट अ टाइम आके मुझे मिल रहे थे ये बोलने के लिए कि किसी भी तरह से इस ब्रिज को कैंसिल कराइए, हम लोग तो नीचे दब जाएंगे क्योंकि हमारे लिए तो कोई फायदे का है नहीं। हमें इंदौर जाना है तो हमें तो इंदौर उसके नीचे से ही होके जाना पड़ेगा। अगर किसी को सिविल लाइन से या उज्जैन चौराहे से इंदौर जाना है तो क्या वो उल्टा भोपाल चौराहे आएंगे और फिर उस ब्रिज पे चढ़ के उधर जाएंगे? उनको तो नीचे से ही जाना पड़ता। तो नीचे की ट्रैफिक तो यथावत रहता और उस ब्रिज के नीचे दब जाता रास्ता और अंधेरा हो जाता। उस ब्रिज में जरूर लाइटें लगी हुई थी ब्रिज के नीचे। अगर लाइटें ही दी थी तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना अंधेरा होने वाला था उस ब्रिज के नीचे। तो ये सब चीजें थी। जब हमने देखा कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, देवास शहर ही खत्म हो जाता, क्योंकि हमारा देवास शहर एबी रोड के दोनों तरफ ही बसा हुआ है और आप उस एबी रोड को ही दबा देते उस ब्रिज के नीचे तो कोई मतलब ही नहीं था। और वो ब्रिज यूज कौन करता? मक्सी से आने वाले लोग जो सीधे शहर में ना घुसते हुए इंदौर निकलना था जिन्हें। तो अगर ऐसे लोगों को यूज करना है तो बाईपास बना हुआ है उन लोगों के लिए। हमारे शहर में क्यों वो 2 किलोमीटर का ब्रिज बनाना है? तो ये सब चीजें देखते हुए मैंने इसको रोका था, अभी भी रुका हुआ है। पर इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले 1 साल पहले ही मैंने बिलावली चौराहे से लेके कोर्ट तक का रास्ता सैंक्शन करवाया था 60 करोड़ का। गडकरी जी जब आए थे, मैं गडकरी जी से मैंने सैंक्शन करवाया था। उसके बाद से कांग्रेस सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने ये ब्रिज सैंक्शन किया था, पर मेरा नीचे का रास्ता पहले सैंक्शन था। मेरा आइडिया वही था, मैं वही चाहती थी, जनता के लिए वही सबसे ज्यादा उपयोगी और फायदेमंद है कि एक खुला 4 लेन जहां पे 4 लेन मिले, 6 लेन जहां 6 लेन मिले, किसी का अतिक्रमण नहीं टूटे, किसी के घर ना तोड़े जाएं,
वो जो देवास पुराना बसा हुआ है उसी हिसाब से चौड़ा रास्ता, सुंदर रास्ता देवास के लिए बन जाए, ट्रैफिक अपने आप सुधर जा सके। और जिसको बाईपास पे जाना है, डायरेक्ट जाना है, बाईपास ले। जी राजी, जैसे ब्रिज आया था वो बताते हैं कुछ 151 करोड़ की राशि उसके लिए 155 करोड़ का वो ब्रिज था जी। और ये जो 155 करोड़ आवंटित थे जी, पर वो 83 या 86 करोड़ का ब्रिज का टेंडर हुआ जी जी। तो वो राशि का लैप्स हो जाएगी या कहीं देवास? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। हम लैप्स नहीं होने देंगे। उस राशि को जो केंद्र सरकार ने, माननीय नितिन गडकरी जी ने दी है देवास के लिए, उसका पूरा उपयोग होगा। हमने अब प्रस्तावित नई चीज ये की है कि उस ब्रिज को ऐसा कैसा उठा के हमने आगे खिसका दिया है। तो वो ब्रिज अब कैला देवी चौराहे और विकासनगर चौराहे के ऊपर केंद्रित रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं एपेक्स हॉस्पिटल से लेके शुरू होगा और सन सिटी के उधर खत्म होगा। तो 2 किलोमीटर का ही होगा, देवास सिटी से बाहर होगा। अब नया डेवलपमेंट होगा, उस ब्रिज को मद्देनजर रखते हुए होगा और वहां पे ट्रैफिक है उसको भी रिलीफ मिलेगा। और देवास की जो अंदर का एबी रोड है उसको केवल चौड़ीकरण करके, सौंदर्यीकरण करके हम लोग सुचारू रूप से ट्रैफिक का संचालन करेंगे। दोनों ब्रिज कैंसिल नहीं किए हैं जी। जो बार बार ये कांग्रेस के नेता मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि विधायक जी ने ब्रिजेस हमने सैंक्शन कराया और कैंसिल कर दिए, बिल्कुल नहीं किए हैं कैंसिल। दोनों ब्रिज बनेंगे, पर उनमें इतनी त्रुटियां थी कि उन त्रुटियों को सुधारना बहुत जरूरी था। उन गलतियों को सुधार के और फिर बनवा रही हूँ। और मंडी के नीचे का उसका रास्ता तो गेट का तो बनेगा ही, पर बिलावली चौराहे से लेके अब आप मान के चलिए सन सिटी तक पूरा रोड बन जाएगा और दोनों ब्रिज यथावत रहेंगे। मंडी का ब्रिज जिस गेट के लिए बना है उस गेट के सामने बनेगा। ये शहर में का जो 2 किलोमीटर का ब्रिज था वो कैला देवी और विकासनगर चौराहे पे बनेगा ताकि वहां पे रिलीफ मिल सके। शहर में चौड़ी सड़क बनेगी जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके, सबका फायदा हो, ऐसा डिसीजन सोच के किया है। शहर का ब्रिज अभी प्रस्तावित है, मैंने प्रस्ताव भेजे हैं, अभी सैंक्शन होके आने में थोड़ी सी देर है। एक बार उसका पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो वो भी काम चालू हो जाएगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बैठक में इसको स्वीकृति दे दी है। थैंक यू।